सरकार के नए वक्फ कानून को 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी अपनी याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। आज दोपहर 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच ने इस पर 2 घंटे सुनवाई की। दोनों तरफ से तीखी बहस हुई। एक तरफ से यानी कि वक्फ कानून के विरोध में बड़े बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में उतरे। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन और भी कई नाम थे। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे और सामने 3 जजों की बेंच जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। अब जाहिर है जब इतने बड़े बड़े दिग्गज कानून के जानकार सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून जैसे संवेदनशील मुद्दे पर बहस कर रहे होंगे, आप समझ सकते हैं कितना टेंशन, कितना तनाव होगा। लेकिन बिना देरी के सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, बेंच की तरफ से इस मामले में आखिरकार 2 घंटे की सुनवाई के बाद क्या कहा गया। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हम इस मामले में 2 घंटे की सुनवाई के बाद एक अंतरिम आदेश देना चाहते हैं और उस अंतरिम आदेश में हम यह कहना चाहते हैं कि कोई भी वक्फ की संपत्ति जो कि कोर्ट द्वारा वक्फ संपत्ति घोषित की गई है उसका स्टेटस नहीं बदला जाएगा जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यानी कोई भी वक्फ संपत्ति जो कोर्ट ने वक्फ संपत्ति घोषित कर रखी है उसको सरकार डी नोटिफाई इस कानून के तहत नहीं कर पाएगी जब तक कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब वो वक्फ संपत्ति चाहे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, पर अगर कोर्ट की मोहर लगी हुई है कि यह वक्फ संपत्ति है तो वो वक्फ संपत्ति ही रहेगी जब तक कोर्ट की सुनवाई खत्म नहीं हो जाती। नंबर 1। नंबर 2, जहां सरकारी जमीन पर वक्फ संपत्ति बनाए जाने का दावा है, विवाद है, वहां कलेक्टर अपनी जांच जारी रख सकते हैं, लेकिन वो जो भी आदेश देंगे, जिस फैसले पर पहुंचेंगे, वो प्रभावी नहीं होगा। एक तरह से अंतरिम रोक लगाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है। तीसरा, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड जो राज्यों में होते हैं उनमें सारे के सारे सदस्य मुस्लिम ही होंगे। सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जो कि आमतौर पर केंद्रीय मंत्री होते हैं। जबकि सरकार ने कहा है ना कि इसमें नॉन मुस्लिम भी हो सकते हैं, इस कानून में यही लिखा गया है। तो एक तरह से नए कानून के उस प्रावधान पर भी सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना चाहता है। यह अंतरिम आदेश देने की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने आज कोर्ट की हियरिंग के बाद कही, 2 घंटे की सुनवाई के बाद कही। लेकिन अंतरिम आदेश जैसे ही चीफ जस्टिस ने डिक्टेट करना शुरू किया, लिखवाना शुरू किया, सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मिलॉर्ड आप अभी कोई अंतरिम आदेश मत दीजिए, हमारे तर्क, हमारी दलीलें अभी पूरी नहीं हुई हैं, पहले हमें पूरा सुन लीजिए, उसके बाद कोई आदेश दीजिएगा। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को कल तक के लिए टाल दिया। लेकिन अपने अंतरिम आदेश का जो संकेत सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे साफ साफ ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट नए कानून पर, नए वक्फ कानून पर रोक लगाना चाहता है, उसे कुछ हद तक रोकना चाहता है। साफ साफ अगर कोर्ट यह कह रहा है कि जो संपत्तियां, वक्फ संपत्तियां कोर्ट के द्वारा घोषित हुई हैं, चाहे वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड हो, उनका स्टेटस नहीं बदलेगा जब तक सुनवाई चल रही है। दूसरा, कलेक्टर भी जांच करते रहेंगे लेकिन उनका कोई आदेश प्रभावी नहीं होगा। सरकारी जमीन के विवाद की जहां तक बात है वो भी एक तरह से रोक है। और तीसरा कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड जो राज्यों में होते हैं उनमें सारे मेंबर मुस्लिम ही होंगे, सिर्फ एक्स ऑफिशियो मेंबर को छोड़कर जो कि केंद्रीय मंत्री होते हैं, उस पर भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट रोक लगाना चाहता है। अंतरिम आदेश पास नहीं हुआ लेकिन चीफ जस्टिस देना चाहते थे यह अंतरिम आदेश, पर इसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। अब आज की सुनवाई में दोनों तरफ से दलीलें क्या दी गई थोड़ी देर में आपको बताता हूं, लेकिन आज के 2 घंटे की सुनवाई के बाद दोनों तरफ के वकीलों ने कोर्ट के बाहर आकर क्या कहा, पहले यह सुनिए।
एक्स ऑफिशियो को छोड़ करके बाकी जो भी मेंबर होंगे वो सब मुस्लिम होंगे, ये हम लगाते हैं। दूसरी चीज, जो कलेक्टर अगर जा करके सर्वे करता है तो वो कलेक्टर जाके सर्वे करने से पहले कोई उसका नेचर नहीं चेंज कर सकता, और करने से पहले हमारे यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा इस कोर्ट में आके। तीसरा, ये उस कोर्ट ने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो वक्फ बाय यूजर है या चाहे वो रजिस्टर्ड है, उसका डी नोटिफाई नहीं करेगी सरकार। कुछ क्लैरिफिकेशन चाह रही थी। साथ ही साथ कोर्ट का कहना था कि जो काउंसिल के कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंबर्स हैं, उसमें हिंदू मेंबर्स को लेकर के कोर्ट क्लैरिफिकेशन चाह रही है। इन दो मुद्दों पर कल सॉलिसिटर जनरल साहब से और जो हिंदू पक्ष के जो तमाम हम वकील हैं, हम लोगों से उस पर असिस्टेंस मांगा है, क्लैरिफिकेशन मांगा है। नॉन मुस्लिम को आपने इंक्लूड किया, उसको भी हम स्टे करेंगे। अभी ये इंट्रीम ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है, फुल्ली इनको एग्जामिन किया जाएगा सारी चीजों को। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको खुद एग्जामिन करेगी या किसी दूसरे हाई कोर्ट को रेलीगेट करेगी, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसाइड करके बताना है। अब जब सुनवाई चल रही थी, 2 घंटे की बहुत दिलचस्प और बहुत गर्मा गर्म जो बहस हुई, उसमें सबसे पहले आपको बताता हूं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना और बाकी जजों ने क्या कहा। संजीव खन्ना सीजेआई, वो कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने ये कहा वक्त कम है, जरूरी बातें आप रखिए। सीजेआई कहते हैं आर्टिकल 26 धर्मनिरपेक्ष है, यह सभी धर्मों पर लागू होता है। हिंदुओं के मामले में भी सरकार ने कानून बनाया, संसद ने मुस्लिमों के लिए भी कानून बनाया, सभी पुराने स्मारक सुरक्षित रहेंगे। फिर उसके बाद पुराने स्मारक जैसे जामा मस्जिद, ये भी सुरक्षित रहेंगे। इस पर सीजेआई ने सरकारी वकील से यह भी पूछ लिया कि भाई इतनी पुरानी मस्जिदें हैं, सैकड़ों साल पुराने मस्जिदें हैं, वो लोग कागज कहां से लाएंगे? आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। फिर लेकिन आगे वक्फ की संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर सीजेआई उसका समर्थन भी करते हैं। वो ये कहते हैं रजिस्ट्रेशन होगा तो उससे फायदा ही होगा। फिर वो ये कहते हैं कि क्या हिंदुओं में कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति उनके ट्रस्टों का हिस्सा हो सकता है क्या? यह भी चीफ जस्टिस ने पूछा सरकारी वकील से। जब आप मुस्लिम ट्रस्ट में गैर मुस्लिमों को डालने की बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदुओं के ट्रस्टों में गैर हिंदुओं को डालेंगे? फिर उसके बाद आगे सीजेआई ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल से पहले वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था नहीं थी, और इस तरह की बहुत सी संपत्तियां, मस्जिदें और पुरानी इमारतें सैकड़ों साल पुरानी हैं, 13वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी की हैं। अब आप उनसे कहेंगे रजिस्ट्रेशन कराइए, सेल डीड दिखाइए, वो कहां से लाएंगे? सो चीफ जस्टिस ने एक तरफ रजिस्ट्रेशन का समर्थन भी किया, लेकिन साथ में सरकारी वकील से कुछ तीखे सवाल भी पूछ लिए। एक बार तो बात यहां तक आ गई, सरकारी वकील ने कहा कि बेंच में भी, तो फिर मतलब बेंच के कंपोजिशन पर भी इशारा कर दिया सरकारी वकील ने, जिसमें सीजेआई ने जवाब दिया कि जब हम इस पद पर बैठते हैं अपना धर्म भूल जाते हैं। नाराज हो गए चीफ जस्टिस इस बात पर। मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में इस सुनवाई को लाइव देख रहे थे, मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनके पास भी आपको अभी ले चलता हूं। लेकिन उससे पहले यह भी बता दूं जस्टिस विश्वनाथन ने क्या कहा, इसी बेंच का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा जो अल्लाह का है वो वक्फ है, कानून में झूठे दावों से बचने के लिए वक्फ डीड का प्रावधान है। हिंदू एक्ट कहता है कि चैरिटेबल ट्रस्ट की देखरेख हिंदू ही करेगा। फिर जस्टिस पीवी संजय कुमार जो तीसरे जज हैं इस बेंच के, वो भी सरकारी वकील से यही पूछते हैं कि भैया हमें उदाहरण दीजिए इस तरह के कि आप जब नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम ट्रस्ट में इनमें डालना चाह रहे हैं वक्फ बोर्ड में, तो क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू हैं क्या? फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, हुजैफा अहमदी, तमाम तरह की दलीलें इनकी तरफ से दी गई। जल्दी से